नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बुक समरी चैनल पर, जहां हम ऐसी किताबों के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। किताबें जो जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। किताबें जो हमारे दिल को छू जाती हैं और दिमाग को शांति देती हैं। आज की हमारी किताब है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी छोड़ने की कला। नाम सुनते ही दिल कुछ भारी सा लगता है ना, क्योंकि हम सभी ने जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर झेला है जिसे छोड़ना आसान नहीं था। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई सपना हो, कोई अपना हो या फिर हमारा खुद से टूटा हुआ रिश्ता। इस किताब की लेखिका है रानिया नाइन, एक ऐसी लेखिका जिनके शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। उनकी लिखी हर एक पंक्ति आपको आपके ही जीवन से जोड़ देती है। वो लिखती हैं टूटे हुए दिलों के लिए, अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के लिए और उनके लिए भी जो खुद को फिर से पाना चाहते हैं। अब आइए धीरे धीरे इस किताब के सफर पर निकलते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक भावनात्मक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपको बताती है कि कैसे किसी चीज को जाने देना भी एक तरह का प्यार होता है, खुद से किया गया प्यार। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हम किसी को छोड़ते हैं तो हम कमजोर हैं, लेकिन रानिया हमें सिखाती है कि छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। किताब के शुरुआती पन्नों में ही वो लिखती हैं कि कुछ चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं हमें सिखाने, संवारने और फिर चले जाने के लिए। उनका काम खत्म हो जाता है पर हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। अब सोचिए, जब हम ऐसी चीजों को, लोगों को या बीती बातों को पकड़ कर रखते हैं तो हम अपने ही आज और आने वाले कल को कैद कर देते हैं। किताब हमें 5 गहरे संदेश देती है। चलिए हर एक पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। 1. खुद से प्यार करना कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें प्यार दे, सम्मान दे, समझे, लेकिन अगर हम खुद अपने दिल की नहीं सुनेंगे तो कोई और क्यों सुनेगा। रानिया कहती हैं, तुम जिस तरह से खुद से बात करते हो वही आवाज तुम्हारी आत्मा तक जाती है। तो प्यार से बात करो, दया से पेश आओ। 2. दर्द को नकारो मत, उसे समझो। कई बार लोग कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन इस किताब में कहा गया है कि पहले उस दर्द को महसूस करो, उसे समय दो, क्योंकि जो दर्द दबाया जाता है वो और गहरा हो जाता है। 3. माफ करना, ये किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। रानिया की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि तुम जिसको माफ कर रहे हो शायद उसे फर्क भी ना पड़े, लेकिन तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खुलता है शांति का। तो माफ करना सीखो, खुद को भी और उन लोगों को भी जिनसे तुमने उम्मीदें की थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। 4. कभी कभी सबसे अच्छा प्यार वो होता है जिसमें आप जाने देते हैं। एक रिश्ता जो सिर्फ दर्द देता है, यादें जो रोज भीतर से तोड़ती हैं, या वो सपने जो अब आपके नहीं रहे, उन्हें पकड़ कर रखने से अच्छा है कि आप उन्हें प्यार से विदा दो। छोड़ना मतलब छोड़ देना नहीं होता, ये एक स्वीकार है कि जो था अच्छा था लेकिन अब वो मेरे लिए सही नहीं है। 5. लेटिंग गो एज एन एक्ट ऑफ करेज, यह हार नहीं है, ये खुद को बचाने का तरीका है। ये वो मोड़ है जहां आप कहते हैं अब बहुत हुआ, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। अब सोचिए, जब आप किसी बोझ को छोड़ते हैं तो अंदर कितना हल्कापन आता है। आपके विचार, आपकी नींद, आपकी मुस्कान, सब कुछ धीरे धीरे लौटने लगता है। किताब के आखिर में रानिया एक बात कहती है जो दिल को छू जाती है। तुम्हें अपनी कहानी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसका मतलब बदल सकते हो। हर टूटन तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर गई है और वही तुम्हारी असली ताकत है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक एहसास है, एक गाइड है और कभी कभी एक दोस्त की तरह है जो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें छोड़ना मुश्किल लग रहा है, लेकिन यकीन मानो आगे की राह और भी सुंदर है। अगर यह वीडियो और इसका संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो, किसी और को भी यह जानने की जरूरत हो कि छोड़ना भी एक कला है और आप इसे सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली
प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आप जो है, जैसे हैं, आप बहुत कीमती हैं। खुद को कभी मत भूलिए।